हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। स्टैंडर्ड 12th की एग्जाम्स नजदीक आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, कंप्यूटर में कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं, तो कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, कैसे पास होंगे। कोई टेंशन मत करो, धवल सर है ना, सब कुछ आपको करवा देंगे। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 और 5 के एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के एमसीक्यूज करवा दिए हैं। अगर उसके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर से देख लेना। सिर्फ 20 मिनट्स में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक के एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑनलाइन बुक स्टोर। तो यहाँ पर अमेजोन जो है वो ऑनलाइन बुक स्टोर का एग्जाम्पल है। आईआरसीटीसी तो रेलवे की वेबसाइट है, जीमेल ईमेल के लिए होता है, आपको पता है, एंड याहू जो है वो हमारा एक सर्च इंजिन है। तो आंसर हो जाएगा अमेजोन। नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में जो न्यूज़पेपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है उससे हम बोलते हैं ई न्यूज़पेपर। बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बिड द प्राइस। यहां पर हमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करना है, बिडिंग का यूज करके, यानी कि यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्शन। अब ऑक्शन के अंदर जो हम बोली लगाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, बिड करना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्शन बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर आप जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स करते हो उससे हम क्या बोलेंगे, नेट बैंकिंग। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, सी। बराबर। ओके। उसके बाद अब हमें 5th क्वेश्चन पर जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स का फीचर क्या है, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, A operate within a certain period of time or during business hours। यानी कि आपको पूरा दिन बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर दिन के टाइम पर बिजनेस कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। उसके बाद 6 नंबर के अंदर हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का फीचर क्या है, तो सबसे पहले दिया है ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ये तो ट्रेडिशनल कॉमर्स का फीचर है, अभी हमने डिस्कस कर लिया यहां पर चैप्टर क्वेश्चन 5 के अंदर। उसके बाद नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ कॉम्पिटिटर, ये भी ट्रेडिशनल कॉमर्स में आता है। उसके बाद लोकेशन रेंटिंग और परचेजिंग, ये एल कॉमर्स का फीचर है। तो अब आंसर क्या आएगा, डी, एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। बराबर। तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या नहीं है, तो हम सबको पता है कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। तो यहां पर सिक्योरिटी जो है वो उसका एडवांटेज नहीं है। बराबर। अच्छा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो यहां पर आंसर आएगा प्राइवेसी। एक तरह से देखो तो 7 और 8 नंबर सेम है, दोनों में आंसर क्या है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी नहीं है तो आपके डेटा की कोई प्राइवेसी रहेगी ही नहीं, इसलिए ई कॉमर्स का डिसएडवांटेज हम क्या बोल सकते हैं, प्राइवेसी। बराबर। यहां पर स्पीड जो दिया है वो तो उसका एडवांटेज है, इंप्रूव कस्टमर सर्विस वो भी उसका एडवांटेज है, एंड आप 24 आवर्स इंटू 7 यहां पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, तो ये भी उसका एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन
that sell product or service to consumer over the internet using website. तो यहाँ पर बिजनेस अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट सेल करे तो वो मॉडल को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ए, B2C। चलो उसके बाद 10th नंबर, यहां पर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू द एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स। यानी कि दो बिजनेस के बीच में अगर यहाँ पर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ C2C मॉडल, यानी कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर ऑक्शन साइट, बराबर। ऑक्शन के अंदर जो बेचने वाला होता है उसके पास भी लिमिटेड प्रोडक्ट होती है एंड लेने वाले को भी लिमिटेड प्रोडक्ट ही लेनी होती है। तो यहाँ पर ऑक्शन जो है वो C2C का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू ई कॉमर्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ट्रांजैक्शंस बिटवीन एंड अमोंग द कंज्यूमर्स। यानी कि यहाँ पर दो कंज्यूमर्स के बीच में कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो दो कंज्यूमर्स के बीच में यहाँ पर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स ज्यादातर बेची जाती है और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स दो कंज्यूमर के बीच में बेची जा रही है, यानी ट्रांजैक्शंस दो कंज्यूमर के बीच में हो रहे हैं। तो उससे हम क्या बोलेंगे, C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इन्वॉल्व रिवर्स ऑक्शन where the consumer determine the price of the product or service। तो यहाँ पर कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल को हम रिवर्स ऑक्शन भी बोलते हैं, बराबर, कि जहां पर कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको कितना पेमेंट बिजनेस को करना है। उसके बाद 14th नंबर में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी यहाँ पर गवर्नमेंट आया, अब ऑप्शन के अंदर गवर्नमेंट वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू ऑनलाइन नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट विद अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के ही दो डिपार्टमेंट या तो दो एजेंसी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उससे हम बोलेंगे G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कंप्लीट। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हमें चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखने हैं। तो यहां पर चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमें सबसे पहले दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट एनेबल वायरलेस डिवाइस। अब वायरलेस डिवाइस यानी कि मोबाइल, अब मोबाइल से इंटरनेट के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे हम इसके अंदर लेंगे एम कॉमर्स के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, एम कॉमर्स, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड द लोकेशन इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस पर्पस। अब यहाँ पर लोकेशन इंफॉर्मेशन दिया है तो आंसर क्या आएगा, एल कॉमर्स। एल कॉमर्स यानी लोकेशन कॉमर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म मुझे यहाँ पर बताना है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या लेंगे हम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट रिफर टू द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट अनऑथोराइज्ड यूजर कैन नॉट रीड इट। अब अनऑथोराइज्ड, हमारा डेटा यहाँ पर कोई रीड नहीं करना चाहिए।
तो उससे हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मैलिशियसली ऑल्टर और टेम्पर इन ट्रांजिट, यानी हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए। अगर मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए तो उससे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी। उसके बाद क्या दिया है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंश्योर दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स आर अलाउड टू यूज द सिस्टम। अब यहाँ पर ऑथोराइज बंदा ही सिस्टम को एक्सेस करना चाहिए, अनऑथोराइज नहीं करना चाहिए। तो हमारा आउटपुट यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, ऑथोराइजेशन, ऑप्शन ए, बराबर। ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंश्योर दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट बी डिनाई दैट ही और सी हैज सेंट द मैसेज, यानी एक बार आपने मैसेज सेंड करने के बाद आप डिनाई नहीं करने चाहिए, आप ना नहीं बोलने चाहिए कि मैंने मैसेज सेंड नहीं किया था। तो उसका आंसर आएगा नॉन रेप्यूटेशन। नॉन रेप्यूटेशन यानी एक बार मैसेज सेंड करने के बाद आप ना नहीं बोल सकते, बराबर। ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम दैट यूज इंटरनेट to record information that passed through a computer or router in transit from sender to receiver। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा स्निफर। स्निफर एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो यहाँ पर आपके आईडी पासवर्ड को रिकॉर्ड करता है एंड अनऑथोराइज वो हैकर्स को सेंड कर देता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक used to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended user। तो आपका कंप्यूटर, आपका नेटवर्क यहाँ पर शट डाउन किया जाएगा बिना आपकी परमिशन के और आप उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो उसका आंसर क्या आएगा, बी, डेनियल ऑफ सर्विस, जिसको हम डोज अटैक भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, साइबर वेंडलिज्म, आंसर ए। चलो बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज pretending to be someone you are not or representing a website as authentic when it is actually a fake। अब आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्पूफिंग, यानी आप ही की वेबसाइट के ऊपर आपने कोई मैसेज रखा है और आपको पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि कोई दूसरे बंदे ने आपकी वेबसाइट का एक्सेस भी ले लिया है और वहां पर वो आपकी जगह पर मैसेजेस भी कर रहा है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्पूफिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड टेक एक्शन टू रिमूव द मैलिशियस कोड लाइक वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में से वायरस को डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट नॉन एज प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल और सीक्रेट टेक्स्ट नॉन एज सिफर टेक्स्ट यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर इनक्रिप्शन जो है वो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में, यानी कि हम रीड ना कर पाए उस तरह की कोड में वो कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक इनटू द नॉर्मल टेक्स्ट।
यानी सिफर टेक्स्ट को अब किस में कन्वर्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट में, तो उससे हम क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योरिंग अ वेब ट्रांजेक्शंस ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको सिक्योरिटी के साथ अगर करना हो तो हम यूज करेंगे एसएसएल का, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, एसएसएल। उसके बाद हु डेवलप एसएसएल प्रोटोकॉल। एसएसएल प्रोटोकॉल किसने डेवलप किया हुआ है, तो यहां पर हम आंसर दे देंगे नेटस्केप, बराबर। चलो, नेटस्केप ने एसएसएल प्रोटोकॉल डेवलप किया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग एड्रेस इंडिकेट दैट द साइट इज सिक्योर बाय एसएसएल प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा सी, एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होगा। अब जब भी यूआरएल लिखते हो इंटरनेट के ऊपर तो वहां पर आप देखना HTTPS लिखा हुआ होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द ऑथर विथ अ टूल टू प्रोटेक्ट हिज और हर ओरिजिनल वर्क फ्रॉम बीइंग यूज्ड और टेकन बाय अदर विदाउट परमिशन। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा कॉपीराइट। ये कॉपीराइट एक लॉ है जिसका यूज करके कोई भी अनऑथोराइज आपके डेटा को, आपके बुक्स को, आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, बराबर। और अगर करे तो कॉपीराइट लॉ के थ्रू आप उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक लोगो, मार्क, वर्ड, सिंबल, डिजाइन, फ्रेज और इमेज which is used by an individual or a company to distinguish a product or service from that of other in the market। तो यहां पर हमें आंसर देना है ट्रेडमार्क। आपके लोगो को या तो आपके मार्क या तो वर्ड को यहां पर प्रोटेक्ट कौन करता है, ट्रेडमार्क, बराबर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क का सिंबल क्या है, तो यहां पर ट्रेडमार्क का सिंबल जो है वो ये आएगा, TM, SM एंड R, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हाइड करना है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि आपने फोटोग्राफ भेजा है, सामने वाले को लगेगा कि आपने सिंपल फोटोग्राफ भेजा है, लेकिन फोटोग्राफ जैसे ही डाउनलोड करते हो तो उसके पीछे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको डेटा मिलता है। तो इससे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्टेगनोग्राफी, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल कोड इंसर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल व्हिच कैन आइडेंटिफाई द फाइल्स कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। तो यहां पर अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए हैं, इमेज मार्क, डिजिटल मार्क, कोड मार्क एंड वाटरमार्क। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर आएगा डी, वाटरमार्क। आपको पता है कि वीडियो या इमेजेस के पीछे बैकग्राउंड में हम सिग्नेचर या तो हमारा फोटोग्राफ रख देते हैं या तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रख देते हैं ताकि उससे कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ना कर सके, बराबर। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, वाटरमार्क का। ओके, उसके बाद हु इश्यू द क्रेडिट कार्ड एंड गारंटी द पेमेंट टू द मर्चेंट। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कौन इश्यू करता है, इश्यूइंग बैंक, बराबर। तो आंसर आएगा बी। यहाँ पर एक्वायरिंग बैंक यानी सामने वाले कस्टमर की बैंक, तो वो आंसर नहीं आएगा। हमारी बैंक जो है उससे हम क्या बोलेंगे, इश्यूइंग बैंक, कि जिसने हमें क्रेडिट कार्ड दिया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कार्ड हैज माइक्रोचिप एम्बेडेड इन इट्स सरफेस। तो यहाँ पर माइक्रोचिप कौन से कार्ड में होती है, आपको याद होगा स्मार्ट कार्ड, कि जहां पर हम 100 टाइम मोर क्रेडिट कार्ड से इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि वहां पर माइक्रोचिप लगी हुई होती है। तो ये आपके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 4 एंड 5। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।